गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? संजना ज्योतिष, साक्षी, अनामिका, राहुल, राजीव, संतोष, अजीत, पवन, शिवम, सुमिता, गौरी, निधि, आलोक, श्याम, कोमल, दीपिका, रानी, वर्षा, शिखा, मयंक, दिव्या। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। और इस रीजनिंग स्पेशल बैच में सिर्फ अभी तक एक ही लेक्चर हुआ है। पहला जो लेक्चर था वो जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास थी, है ना। जो सेकंड लेक्चर था, हाँ, सेकंड लेक्चर में हमने सबसे पहला चैप्टर शुरू किया इस बैच में, अल्फाबेटिकल सीरीज। तो जो टॉपिक हमने शुरू किया है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लेक्चर हुआ है अभी तक, जो कि कल हुआ है। तो जिन बच्चों ने, है ना, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है, तो वो कल का लेक्चर जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कल का लेक्चर देखना। और परसों का भी, मतलब जो दो लेक्चर उनके छूट गए हैं वो दोनों लेक्चर्स आप लोगों को जरूर देखने हैं, जरूर और जरूर। ठीक है, वो बहुत जरूरी है क्योंकि वो बेसिक लेक्चर्स है ना। क्योंकि आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आ रहा है सर, मजा आ गया सर आपसे रीजनिंग पढ़ के। जिंदगी में ऐसी पढ़ाई किसी ने नहीं पढ़ाई थी आज तक। आपसे पढ़ के सर अल्टीमेट मजा आ रहा है, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं एक बारी में। चलिए, अच्छी बात है। तो भाई सबसे पहले मैंने आप लोगों को अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बताई थी, है ना। अल्फाबेट की प्लेस की कैसे प्रैक्टिस करनी है। दूसरा मैंने आपको अपोजिट अल्फाबेट के बारे में सिखाया था। और अपोजिट अल्फाबेट के बारे में भी जो मैंने आपको बात बताई थी कि आपको डेली रात को सोने से पहले 10 सेकंड के लिए वो मेडिसिन लेनी है। तो क्या आपको डेली रात को सोने से पहले वो मेडिसिन ले रहे हो? AZ BY C6 DDU इवनिंग F4 GGT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव MN, है ना। AZ BY C6 DDU इवनिंग F4 GGT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव MN। तो ये जो अपोजिट अल्फाबेट के बारे में मैंने आपको बताया था, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है ना, 5-6 दिन लगातार सोने से पहले। और मैंने आप लोगों को ना, देखो मैंने आप लोगों को बताया अल्फाबेटिकल सीरीज में टोटल 9 सीरीज होंगी, 9, जो हमें विदाउट पेन एंड पेपर पढ़नी है। अभी जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं वो पहली सीरीज पढ़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं इस फर्स्ट सीरीज से रिलेटेड किए, जो कि हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है। ठीक है, मैंने आपको एक बेसिक सी ट्रिक बताई है। मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखो, स्टैंडर्ड मेथड से भी सिखा दिया, है ना। लेकिन वो स्टैंडर्ड मेथड हमारे एग्जाम में किसी काम का नहीं है। हमें तो क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना है विदाउट पेन एंड पेपर। तो विदाउट पेन मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाई है बेटा? पोजीशन सेम आने पर क्या करना है? पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देंगे लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी वाले बच्चे आंसर देंगे पहले वाली पोजीशन से, है ना। पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। ठीक है। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा लेटर होता है लेफ्ट से मोर देन 26, लेफ्ट से नेगेटिव, राइट से मोर देन 26 और राइट से नेगेटिव? ये वाले क्वेश्चंस भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। ये वाले क्वेश्चंस भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और कुल मिलाकर कल कल पहला दिन था बेटा इस बैच में। और कल मैंने आप लोगों को 14 क्वेश्चन करा दिए थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए थे। कल मैंने आप लोगों को 14 क्वेश्चन करा दिए थे और ये 15वां क्वेश्चन आपके सामने है। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अंग्रेजी वर्णमाला में देखो, हमें काउंटिंग अंग्रेजी वर्णमाला में करनी है। ठीक है, कौन सा अक्षर, पहले तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने की मैं ट्रिक बताऊंगा विदाउट पेन एंड पेपर वाली। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, है ना, बनाओ बेटा। हालांकि क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग ट्रिक ऑलरेडी सीख चुके हो, ऐसा नहीं कि अब आपको हर क्वेश्चन के लिए मैं एक नई ट्रिक सिखाऊंगा। जो ट्रिक आपको सिखा दी मैंने वही ट्रिक इस पूरे चैप्टर को डील करेगी। ठीक है, हाँ, इस चैप्टर में दो टाइप के क्वेश्चन है ना। तो दो टाइप की ट्रिक हमने सीखनी है। अभी हमने फर्स्ट टाइप की ट्रिक सीखी है जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए 14 के 14, वो सारे के सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझो। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो। पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे विदाउट पेन। देखो, पहले क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कि हमें अंग्रेजी वर्णमाला में काउंटिंग करनी है। हमें काउंटिंग करनी है अंग्रेजी वर्णमाला में। हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला है ABCD
है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में लिख लेता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला पूरी लिख लेता हूँ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, भैया इस अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर हमें पता करना है। कौन सा अक्षर पता करना है, हमें अक्षर पता करना है बेटा बाएं से छठा, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठा। हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो बायां और दायां छोर होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा, जो हमारा बायां वो इसका बायां, जो हमारा दायां वो इसका दायां। भाई अंग्रेजी वर्णमाला का बायां दायां हमारे अकॉर्डिंग होगा, होगा कि नहीं होगा हमारे अकॉर्डिंग, जी हाँ। तो बेटा बाएं से छठे, तो बाएं से छठा काउंट करो, बाएं से छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो बाएं से छठा काउंट कर लिया हमने, बाएं से छठा। चलिए साहब, बाएं से छठे के दाएं चौथा, ये बताओ बाएं से छठा हमने काउंट कर लिया, इसके दाया चौथा जाना, इसका दाया हमारा दाया, इसका दाया हमारा दाया, इसका दाया चौथा, 1 2 3 4, यानी कि यहां पहुंच गए के, है ना। बाएं से छठे के दाएं चौथे के बाएं तीसरा। अब बेटा इसके बाएं तीसरा चलना है, इसका बायां मतलब हमारा बायां, इसका बायां तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारे क्वेश्चन का जी आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा इस क्वेश्चन को ना इंग्लिश में रीड करते हैं, इंग्लिश में क्या है ना, इंग्लिश में रीड करते हैं। बेटा बाकी के स्टूडेंट्स के कमेंट्स आपको नहीं दिखाई देंगे, आपको सिर्फ अपना ही कमेंट दिखाई देगा, क्योंकि अगर बाकी के स्टूडेंट्स के कमेंट दिखाई देंगे तो आप उन्हीं के कमेंट्स में उलझ जाओगे, आप पढ़ने पे फोकस नहीं रखोगे, फिर आप उनके कमेंट्स को रीड करने पे ध्यान दोगे। अब उस क्वेश्चन को इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं। विच लेटर इज, देखो किसी एक लेटर को हमें काउंट करना है, विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, किसके थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ। अच्छा जी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, क्वेश्चन क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन का मीनिंग है किसके थर्ड टू द लेफ्ट, फोर टू द राइट, किसके सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट। तो इंग्लिश में इसका मीनिंग रिवर्स होता है। तो बेसिकली पहले हम काउंट करेंगे सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो पहले हम काउंट करेंगे सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि एफ आ जाएगा। देन आफ्टर इसके फोर्थ टू द राइट चलेंगे, इसका फोर्थ टू द राइट चलेंगे तो जे आ जाएगा। देन आफ्टर इसके थर्ड टू द लेफ्ट आएंगे और इसके थर्ड टू द लेफ्ट आएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, है ना। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो अच्छा आप क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, दोनों से सेम आंसर आएगा। इंग्लिश में इसका मीनिंग रिवर्स होगा, पहले हमें सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करना होगा, देन आफ्टर उसके फोर्थ टू द राइट, फिर देन आफ्टर उसके थर्ड टू द लेफ्ट। मैंने आपको कल समझाया था कि इंग्लिश में मीनिंग रिवर्स होता है, क्यों होता है। ब्रदर ऑफ फादर का मतलब होता है फादर्स ब्रदर, है ना, पिता के भाई। ब्रदर ऑफ फादर का मतलब पिता के भाई, पहले फादर आएंगे देन ब्रदर। तो ऑफ की वजह से ये रिवर्स मीनिंग हो जाता है, ठीक है। चलिए साहब, तो बेसिक कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करोगे, विदाउट पेन एंड पेपर। देखो विदाउट पेन एंड पेपर मैंने आपको ट्रिक समझाई थी, क्या ट्रिक समझाई थी बेटा, क्या ट्रिक समझाई थी। जब हम हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते तो हिंदी में हम आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, जैसे बाएं से छठा। हम हिंदी में जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, जैसे बाएं से छठा, बाएं से छठा, बाएं से छठा। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाई है बेटा, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, बस इतना ही करना है। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अब बेटा बाएं को रेफरेंस बना लो, बाएं को रेफरेंस बना लो। अब जितने भी बाएं होंगे वो इसमें से घट जाएंगे, जितने भी दाएं होंगे वो इसमें जुड़ जाएंगे। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, बेटा बाएं से 6 लिख लिया। अब आगे बढ़ो, दाएं से 4, ये जो दाया है इससे डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट आने पर प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ो, बाएं से 3, बेटा बाया इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस हो जाएगा, सेम आने पर माइनस हो जाएगा, है ना। तो 6 और 4 10, 10 माइनस का 3 कितना होगा, 7। और बाएं से सातवां क्या हो जाएगा, बाएं से सातवां हो जाएगा जी, बाएं से सातवां क्या हो जाएगा, बाएं से सातवां जी हो जाएगा। अच्छा इंग्लिश में कैसे करोगे क्वेश्चन को सॉल्व। इंग्लिश वाले बच्चे बेटा पीछे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो हम पहले क्या पिक कर लेंगे, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब हम रिवर्स चलेंगे, फोर्थ टू द राइट।
अब बेटा राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे, फिर रिवर्स चलेंगे, थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस कर देंगे। 6 + 4 10, 10 minus का 3 7, seventh from left hand, and seventh from left hand is G. G is the right answer. Seventh from left hand is G. G is the right answer. Seventh from left hand is G. G is the right answer. समझे? हाँ जी, seventh from left hand is G. बस ये करना है, हम और कुछ करना ही नहीं है। कमेंट सबके शो हो रहे हैं भाई, कमेंट सबके शो हो रहे हैं, चिंता मत करो। मेरे को कमेंट सबके शो हो रहे हैं, आपको सिर्फ अपना ही कमेंट दिखेगा। तो ट्रिक वही है बेटा, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन को पिक कर लो, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक करो। बेटा हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन को पिक कर लो, बाएं से 7, तो हम लिख लेंगे बाएं से 7। ठीक है, अब आगे बढ़ो, दाएं से 6, बेटा दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। दाएं से 4, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। इसी को रेफरेंस बनाएंगे। 7 और 6 13 और 4 17, और बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में 17वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला में 17वां अक्षर क्या होता है? क्यू, है ना। 17th लेटर फ्रॉम ए इज क्यू। योर टीचिंग स्टाइल इज जस्ट ऑसम। हाँ, पहले मैंने इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से समझा दिया बिल्कुल, फिर मैंने इसकी डायरेक्ट ट्रिक बता दी। अच्छा, ट्रिक आप ऑलरेडी पहले से जानते थे। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक करो, 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो हमने 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पिक कर लिया। अब हम रिवर्स चलेंगे, 6 टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, है ना। 4th टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, इसी को रेफरेंस बनाएंगे, प्लस करेंगे। 7 + 6 13 + 4 17 फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। And 17 from left hand means 17 from A, that is Q. O P Q 15 16 17 15 16 17. Q is the right answer. Q is the right answer. तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हम सिर्फ 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन बना पाएंगे, हम एग्जाम में मोर देन 2 पोजीशन के भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन बना सकते हैं, हम 2 से ज्यादा पोजीशन वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में बना सकते हैं। चलिए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, और विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18, विदाउट पेन एंड पेपर। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आना चाहिए 17 और 18 का। न पेन की जरूरत होनी चाहिए, न पेपर की जरूरत होनी चाहिए। न पेन की जरूरत होनी चाहिए, न ही पेपर की जरूरत होनी चाहिए। और दोनों क्वेश्चन का आंसर ना एक साथ आना चाहिए, एक साथ। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ आना चाहिए। हाँ जी, बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे? तो बेटा बाएं से छठा लिख लिया हमने, बाएं से छठा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, दाएं से 5, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर दो। दाएं से 4, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर दो। बाएं से 3, बाया इसके जैसा, सेम आने पर माइनस। 6 और 5 11 और 15 माइनस का 3 12, 12वां अक्षर बेटा कहां से? ए से, दैट इज एल इज द राइट आंसर, है ना। 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड,
हम क्या पिक कर लेंगे, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब हम रिवर्स चलेंगे, रिवर्स। फिफ्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। फोर्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस। 6 प्लस 5 11 प्लस 4 15 माइनस का 3 12। 12 फ्रॉम विच हैंड, लेफ्ट हैंड, एंड 12 फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज L। L इज द राइट आंसर। 12 फ्रॉम A, दैट इज L, है ना। 10 11 12 JK L। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10? तो बेटा पहले हम क्या लिख लेंगे, दाएं से 10, है ना। आगे बढ़ो, दाएं से 6, दाया इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस। बाएं से 5, बाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। बाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। 10 माइनस का 6, 4 और 5 9 और 4 13। भैया अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर होता है M। अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर होता है M। बेटा कैसे एल हुआ, इसके लिए आपको ना कल का और परसों का 2 लेक्चर देखने पड़ेंगे। जिन बच्चों ने कल और परसों के, है ना, लास्ट 2 लेक्चर्स अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं किए हैं तो प्लीज पहले आप लास्ट 2 लेक्चर्स को देखो, देन आफ्टर आज का लेक्चर देखना। वरना आज आप ये नहीं समझ पाओगे कि सर आपको कैसे पता चला 17th लेटर क्यू होता है, सर आपको कैसे पता चला कि 13th लेटर M होता है। लेकिन हम यहाँ पे M आंसर नहीं देंगे, क्योंकि ये काउंटिंग बेटा दाईं ओर से हो रही है, यानी कि Z से। 13th लेटर फ्रॉम Z, यानी कि M का रिवर्स, मैन। M का रिवर्स होगा मैन, यानी कि N इज द राइट आंसर। ठीक है, N क्यों होगा ये जानने के लिए आपको लास्ट 2 लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो लास्ट 2 लेक्चर्स आप लोग जरूर देखें अगर आपने नहीं देखे हैं तो। देन आफ्टर आज का लेक्चर देखोगे तो अल्टीमेट मजा आएगा। ठीक है, आज का लेक्चर अल्टीमेट मजा देगा आपको अगर आप लास्ट 2 लेक्चर्स को देख लेते हो तो। चलिए साहब, अब ये जो 2 क्वेश्चन है ना बेटा, ये डिफरेंट कंसेप्ट पर बेस्ड है। अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे उनका कंसेप्ट अलग था, और ये जो आप क्वेश्चन बना रहे हो इसका कंसेप्ट ही अलग है। ये क्वेश्चन डिफरेंट कंसेप्ट पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन डिफरेंट कंसेप्ट पर बेस्ड है, बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट पर। ध्यान दो इन दोनों क्वेश्चन में, बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट पर बेस्ड है। पहले इन दोनों क्वेश्चन को बेटा बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करो। ऊपर वो कैमरे की वो नहीं आ रही वो। पहले इन दोनों क्वेश्चन को बेटा बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करो, एकदम बेसिक मेथड से। हाँ जी, इन दोनों क्वेश्चन को एकदम बेसिक मेथड से डील करो। चलिए साहब, बिल्कुल बेसिक मेथड से अगर डील करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? क्या आप जानते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर क्या होता है? डी। सर बाएं से 18वां अक्षर क्या होता है? आर। तो हमसे पूछा है कि डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है। हमसे क्या पूछा है? डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है। तो इसको लिख के सॉल्व करो पहले। DEFGHI JKL MNOPQR।
देखो डी और आर के ठीक बीच में ये सारे के सारे हैं, डी और आर के बीच में ये सारे के सारे लेटर हैं, लेकिन इनके ठीक बीच में कौन सा लेटर है, इसके ठीक बीच में, यानी कि जितनी दूरी यहां से हो उतनी दूरी यहां से हो। तो बेटा ई से क्यू कट गया, एफ से पी कट गया, जी से ओ कट गया, एच से एन कट गया, आई से एम कट गया, जे से एल। तो जो के लेटर है ना बेटा, वो डी और आर के ठीक बीच में है। जितनी दूरी के की डी से है उतनी ही दूरी के की आर से भी है। तो हमारा आंसर आ गया के। लेकिन इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे करें, हमने बेसिक मेथड तो समझ लिया, लेकिन विदाउट पेन एंड पेपर कैसे करें। देखो अभी तक हम क्या करते थे कि जब दोनों पोजीशन हमारी सेम होती थी तो सेम आने पर माइनस करते थे। लेकिन वो तब करते थे माइनस जब क्वेश्चन होता था बाएं से चौथे के बाएं छठा। अगर आपको बोला जाए बाएं से चौथे के बाएं छठा तो आप माइनस करो, लेकिन यहाँ पे नहीं वो वाली ट्रिक यूज करनी, यहाँ पे दूसरी ट्रिक है। अगर आपको बीच का अक्षर चाहिए है ना, अगर आपको एग्जैक्टली बीच का अक्षर चाहिए तो आप कुछ मत करो बेटा, आप एवरेज निकाल दो। आप क्या निकाल दो, दोनों नंबर का औसत निकाल दो, औसत आपका आंसर आ जाएगा। आप दोनों नंबर का एवरेज निकाल दो, औसत। बेटा 4 और 18 का एवरेज कितना होता है, 4 और 18 22, 22 बटा तो 11। अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर होता है के। खत्म। तो यहाँ पर पोजीशन सेम आने पर माइनस और डिफरेंट आने पर प्लस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको एवरेज निकालना है बस। एवरेज बीच के अक्षर के लिए एवरेज निकाल दो, बस वही उनके बीच का अक्षर होगा। क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो। वही बीच का अक्षर होगा। ये बताओ बेटा, फरवरी और फरवरी और अक्टूबर के बीच का कौन सा महीना है। फरवरी और अक्टूबर के बीच का महीना कौन सा है सर, फरवरी कौन सा महीना है, दूसरा। अक्टूबर कौन सा महीना है, 10वां। तो इनके बीच का महीना कौन सा होगा, 10 और 2 12, 12 बटा 2 6, छठा महीना, छठा महीना होता है जून। तो फरवरी और अक्टूबर के ठीक बीच में कौन आएगा, जून आएगा। फरवरी और अक्टूबर के ठीक बीच में कौन आएगा, जून आएगा। समझ रहे हो, फरवरी और अक्टूबर के ठीक बीच में जून आएगा, जून। तो बीच के लिए ना हम एवरेज निकालते हैं, बीच के लिए हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। लेकिन एवरेज निकालने की एक कंडीशन है, एवरेज निकालने की कंडीशन है, कंडीशन यह है कि दोनों पोजीशन सेम एंड से होनी चाहिए, या तो दोनों लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए या फिर दोनों राइट हैंड से होनी चाहिए। एवरेज तभी निकलेगा, एवरेज तब निकलेगा जब दोनों पोजीशन सेम एंड से हो, ईदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अच्छा एक और बात, एवरेज निकालने के बाद आंसर भी हमारा उसी एंड से, जैसे ये 11th लेटर बना तो हमने के आंसर दिया, पता है क्यों, क्योंकि 11th फ्रॉम लेफ्ट हैंड है। अगर ये 11th फ्रॉम राइट हैंड होता ना तो आंसर हम देते के का उल्टा, यानी कि कानपुर, यानी कि पी आंसर देते। बात समझ रहे हो। तो डिपेंड करेगा, अगर ये दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में है तो आंसर लेफ्ट हैंड से आएगा, और अगर ये दोनों पोजीशन राइट हैंड में तो आंसर हमारा फिर राइट हैंड से ही आएगा। तो एवरेज निकालने की कंडीशन है कि दोनों पोजीशन सेम एंड से होनी चाहिए, ठीक है। और एवरेज निकलने के बाद वो आंसर आएगा वो उसी एंड से होगा, अगर दोनों लेफ्ट हैंड में तो लेफ्ट हैंड से, दोनों राइट हैंड में तो राइट हैंड से। यहां पर देखो क्या है, विच लेटर इज एक्जैक्टली मिडवे बिटवीन 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बाएं से छठे और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर क्या होगा, इसका एवरेज निकाल दो। 6 और 20 26 बटा दो 13। अंग्रेजी वर्णमाला का जो 13वां अक्षर होता है वो क्या होता है, एम होता है। अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर क्या होता है, 13वां अक्षर एम होता है, एम। चलो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां जो अक्षर होता है वो एम होता है, एम। बनाओ, इन दोनों क्वेश्चन को बनाओ, जल्दी से बनाओ।
हाँ जी। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बेटा दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। 4 और 16 20, 20 बटा तो 10। अब बेटा 10वां आंसर जे मत दे देना, जे। अब आंसर जे मत दे देना, पूछो क्यों? क्योंकि ये काउंटिंग ना राइट हैंड से, तो जे का उल्टा होगा जंगल क्वीन। जे का उल्टा आंसर होगा क्यू, जंगल क्वीन, क्योंकि ये जेड से काउंटिंग है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? 3 और 21 कितना होगा? 24 बटा तो 12। अब 12वां अक्षर बेटा एल आंसर मत देना, क्योंकि ये काउंटिंग फ्रॉम राइट हैंड है, यानी कि फ्रॉम जेड। तो जब जेड से काउंटिंग करोगे तो एल का उल्टा लव, ओ इज द राइट आंसर। मुझे पता है आप लोगों के मन में क्या डाउट है, यही डाउट है ना, यही है ना आपके पेट में दर्द। सर अगर दोनों पोजीशन सेम एंड से ना हो तो क्या करेंगे? अगर दोनों पोजीशन सेम एंड से ना हो तो क्या करेंगे? चलो एक बार आप कोशिश करके देखो, अगर आपकी कोशिश नाकाम होगी तो फिर मैं आपकी कोशिश को कामयाब करने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, एक बार आप कोशिश करके देख लो, अगर आपकी कोशिश नाकाम होगी तो मैं आपकी कोशिश को कामयाब करने की कोशिश करूंगा। हम्म। अगर दोनों पोजीशन सेम एंड में नहीं है तो क्या करोगे? सेम एंड में नहीं है तो उसको सेम एंड में बना देंगे भाई साहब। सेम एंड में नहीं है तो सेम एंड में बना दो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा? बाबू बाएं से तीसरा कौन सा अक्षर होता है? सी। अच्छा दाएं से चौथा क्या होता है? चौथा अक्षर होता है डी। लेकिन ये डी नहीं है, डी का उल्टा डब्ल्यू है। ये डी का उल्टा क्या है? डब्ल्यू। और डब्ल्यू का अक्षर होता है 23। डब्ल्यू का अक्षर क्या होता है? डब्ल्यू का अक्षर होता है 23। 23 यानी कि लेफ्ट हैंड से, 23 यानी कि लेफ्ट हैंड से मतलब डब्ल्यू यानी कि 23, यानी कि लेफ्ट हैंड से 23rd। तो बेटा 27 में से घटाकर हम पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं ना। राइट वाली पोजीशन को अगर मैं लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 27 में से माइनस कर दूंगा। 27 में से माइनस कर दो तो राइट हैंड से 4th है, वो लेफ्ट हैंड से 23rd है। अब हम एवरेज निकाल सकते हैं। 3 और 23 26 बटा 2 13। 13वां अक्षर बेटा लेफ्ट हैंड से, डेट इज एम। अच्छा दोनों को राइट में भी कन्वर्ट कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर फिर भी सेम आता। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से पांचवे के ठीक बीच में होगा? बाएं से चौथा, दाएं से पांचवा। 27 माइनस का 5 22। जो पीछे से पांचवा वो आगे से 22 है, क्योंकि ये क्या है? ई का उल्टा इवनिंग, वी, और वी होता है बेटा 22वां अक्षर। तो एवरेज निकाल दो। 4 और 22 26 बटा 2 13। 13वां अक्षर कहां से आएगा? फ्रॉम लेफ्ट हैंड, डेट इज एम। आप दोनों को राइट हैंड में भी कन्वर्ट करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी आपका आंसर सेम ही रहता। ठीक है, तो दोनों को लेफ्ट हैंड या दोनों को राइट हैंड में कन्वर्ट करके ही एवरेज निकलेगा। लेकिन अभी आपके मन में एक और डाउट है। आपके मन में ये डाउट है कि सर एवरेज ही ना निकले तो क्या करोगे? आपके मन में ये डाउट है कि सर अगर एवरेज ही ना निकले तो क्या करेंगे हम?
हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हाँ जी, एवरेज ही ना निकले तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? अगर एवरेज ही ना निकले तो क्या करोगे? हाँ जी, अगर एवरेज ही ना निकले मेरे भाई, तब हम क्या करेंगे? हम्म है ना? पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 27 में से माइनस कर देते हैं, 27 में से माइनस कर देते हैं। हाँ जी, क्या दिक्कत है भाई? क्या नहीं समझ आया तुम्हें? इस क्वेश्चन में क्या चीज नहीं समझ आई? हाँ, देखो, हमसे पूछा है विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। मैंने आपसे कहा कि एवरेज तभी निकलता है व्हेन बोथ पोजीशंस आर फ्रॉम सेम एंड्स। दोनों पोजीशन सेम एंड से होनी चाहिए, तो बोथ शुड बी फ्रॉम लेफ्ट हैंड और बोथ शुड बी फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है, तो हमने ये लेफ्ट हैंड से थर्ड है, इसको तो लेफ्ट हैंड से थर्ड कोई दिक्कत नहीं है। जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में राइट हैंड से फोर्थ लेटर होता है, जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में राइट हैंड से फोर्थ लेटर होता है, उसकी डिस्टेंस हमने लेफ्ट हैंड में पता कर ली। और बेटा पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट होता है कि हमेशा ना टोटल प्लस वन में से घटाते हैं। टोटल अगर हमारे पास 26 लेटर हैं, तो जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं ना, तो टोटल प्लस वन यानी कि 27 में से माइनस करेंगे, 27 माइनस का 4 डेट इज 23। तो जो राइट हैंड से फोर्थ लेटर है वही लेटर लेफ्ट हैंड से 23rd है, डेट इज डब्ल्यू। और आप देख सकते हो राइट हैंड से फोर्थ लेटर भी तो डब्ल्यू है, तो मैं राइट हैंड से फोर्थ को लेफ्ट हैंड से 23rd भी तो लिख सकता हूं। तो क्वेश्चन जो था मेरा, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट हैंड, शुड, है ना, इसको मैं ऐसे भी तो चेंज कर सकता हूं, है ना, इज कन्वर्टेड इनटू विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 23rd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बताओ, क्वेश्चन में ऐसे पूछूं कि इन दोनों के बीच का अक्षर क्या है, या फिर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं इन दोनों के बीच का अक्षर क्या है, बात तो एक ही है, दोनों का मीनिंग तो एकदम सेम ही है ना, दोनों का कंसेप्ट एकदम सेम है। तो बस एवरेज तब निकलेगा जब दोनों पोजीशन सेम एंड से होंगी, या तो दोनों लेफ्ट हैंड से हो या दोनों राइट हैंड। दोनों लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो फिर एवरेज निकाल दो, 3 + 23/13, 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, डेट इज एम। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 13 लेटर क्या होता है, एम होता है ना। टाइमिंग से बेटा 2:30 PM। गॉट इट? अब आप समझ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब, विच लेटर इज एक्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। बेटा इनके ठीक बीच का लेटर चाहिए, थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज टी, 18 लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज आर। विच लेटर इज एक्जैक्टली मिडवे बिटवीन सी एंड आर? विच लेटर इज एक्जैक्टली मिडवे बिटवीन सी एंड आर? एवरेज निकालो बेटा, एवरेज 3 + 18, 21/2, सर 10.5। एवरेज ही नहीं निकला, एवरेज ही नहीं निकला, एवरेज ही नहीं निकला। अब मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूं, के JKL, या फिर JKL, या फिर नन। तो इस सिचुएशन में आप आंसर क्या दोगे?
सर जब एवरेज ही नहीं निकला, जब एवरेज ही नहीं निकला तो हम आंसर देंगे नन, कि इनके बीच में कोई भी लेटर नहीं है। देखो प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। फाइंड द लेटर विच इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन सी एंड आर। तो सी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है जो सी और आर से सेम डिस्टेंस पर है? तो बाबू सी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है जो सी और आर से सेम डिस्टेंस पे है? डी से क्यू कट गया, ई से पी कट गया, एफ से ओ कट गया, जी से एन कट गया, एच से एम कट गया, आई से एल कट गया, और सर जे से के कट गया। यानी कि सी और आर के ठीक बीच में कोई भी लेटर नहीं है। बट अगर ऑप्शंस मान लो एग्जाम में कुछ इस तरीके से आते हैं, जे के, जे एंड के एल, अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि जे और के दोनों को ठीक बीच में हम ले सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी। तो आई से एल कट गया। तो अगर मान लो एग्जाम में ऑप्शंस आ गए जे के, जे एंड के और एल, तो ऐसी सिचुएशन में हम जे एंड के ले सकते हैं। तब बीच में एक नहीं दो लेटर हो जाएंगे। अब अच्छा वो कौन कौन से दो लेटर हो जाएंगे? एक बार 0.5 कम कर दो, एक बार 0.5 ज्यादा कर दो, तो 10 और 11, यानी कि जे एंड के। अब दोनों ही लेटर ठीक बीच में हो जाएंगे, जे एंड के दोनों ही लेटर ठीक बीच में हो जाएंगे, जे एंड के। Which letter is exactly midway between fourth letter from the left hand and 19th letter from the left hand? Average निकालो बेटा, 4 plus 19, 23rd by 2, that is 11.5, 23rd by 2, 11.5। अच्छा 11.5 तो बेटा कोई ऑप्शन ही नहीं है, 11.5 तो कोई लेटर ही नहीं होता है ना, 11.5 तो कोई लेटर ही नहीं होता। तो अगेन आंसर क्या आएगा? नन आएगा। या फिर हम यहाँ पे दो आंसर दे सकते हैं, 11 और 12, 0.5 कम कर दो, 0.5 ज्यादा कर दो, यानी कि के एंड एल। तो हम दो लेटर तो बता सकते हैं, इसका आंसर है जे एंड के, इसका आंसर है के एंड एल। लेकिन अगर कोई भी एक सिंगल लेटर पूछोगे तो आंसर होगा नन। इनके बीच में कोई भी सिंगल लेटर नहीं है, इनके बीच में कोई भी सिंगल लेटर नहीं है। ठीक है, सिंगल लेटर नहीं है, बट दो दो लेटर हम बता सकते हैं, जे एंड के और के एंड एल। ठीक है जी। तो एवरेज निकालने का कंसेप्ट समझ आ गया। तो फाइनली फाइनली इस चैप्टर की जो पहली सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये वाली सीरीज हमने कंप्लीट कर ली। ये जो नॉर्मल सीरीज है ना इस चैप्टर में, ये वाली सीरीज हमने कंप्लीट कर ली। अब इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम बना सकते हैं। इस नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हम बड़े प्यार से बना सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। हो सकता है इस बार सीरीज थोड़ी सी चेंज हो जाए, लेकिन जो ट्रिक्स आपने सीखी है ना वो सेम रहेंगी। एवरेज, बीच का अक्षर निकालने के लिए एवरेज, वरना दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, वरना दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। समझ रहे हो? हाँ जी। वरना दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। वरना दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। हाँ जी। अगर बीच का अक्षर है तो एवरेज निकालना, बीच का अक्षर है तो ही एवरेज निकालना, वरना एवरेज निकालने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है।
हाँ जी, चलिए साहब। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देखो अब जो अंग्रेजी वर्णमाला है ना वो रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई है। अभी तक जो आप काउंटिंग कर रहे थे वो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में कर रहे थे ए टू जेड में, है ना। अभी तक जो आप काउंटिंग कर रहे थे वो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में कर रहे थे ए टू जेड में। अब अब आप काउंटिंग इसमें नहीं करोगे, अब आप काउंटिंग करोगे रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में। अब जो भी काउंटिंग होगी इसमें होगी रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में। ये रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज का लेफ्ट हैंड है और ये रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज का राइट। भैया लेफ्ट और राइट तो बदलते नहीं है, लेफ्ट और राइट हैंड तो सेम रहेंगे हमेशा। जो लेफ्ट हैंड पर है वो लेफ्ट हैंड पर, जो राइट हैंड पर है वो राइट हैंड पर। ठीक है, ट्रिक वही है। देन विच लेटर विल बी सिक्स टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा, दोनों पोजीशन डिफरेंट। डिफरेंट आने पर क्या होता है, डिफरेंट आने पर प्लस होता है ना। डिफरेंट आने पर क्या आता है, डिफरेंट आने पर प्लस होता है। भैया 4 और 6 10, 10वां अक्षर कहां से आएगा, 10वां अक्षर बाएं से आएगा। 10वां अक्षर बाएं से आएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो इस रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में बायां छोर क्या है, लेफ्ट हैंड है ये, यहां से 10वां अक्षर काउंट करो। अच्छा ये जो 10वां अक्षर है क्या हम जे आंसर दे सकते हैं, ये जो 10वां अक्षर है क्या मैं इसको जे आंसर दे सकता हूं सर, कभी नहीं दे सकता। जे आंसर मैं तब देता जब ये 10th लेटर बेटा ए से काउंट होता। अगर ये ए से 10th लेटर होता तो डेफिनेटली जे होता। लेकिन ये जो काउंटिंग हो रही है ये जेड से 10th लेटर हो रही है, जेड। यानी कि ए का रिवर्स, सॉरी जे का रिवर्स आंसर जंगल क्वीन। जे का रिवर्स आंसर होगा जंगल क्वीन, क्योंकि जेड से काउंटिंग हो रही है, जेड से, है ना। चलिए, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, अगेन हमने अल्फाबेटिकल सीरीज को ना रिवर्स ऑर्डर में लिख रखा है, तो जो भी काउंटिंग होगी वो इस सीरीज में होगी, है ना। तब कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से, है ना। अब हमें दाएं से 10वां अक्षर काउंट करना है ना। दोनों पोजीशन क्या है हमारी, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 17 माइनस का 7 10th, 17 माइनस का 7 10, 10th फ्रॉम विच एंड, 10th फ्रॉम विच एंड, राइट हैंड। राइट हैंड ये है, यहां से 10th लेटर काउंट करो। हाँ जी, तो बेटा 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, और राइट हैंड है ये, है ना, राइट हैंड है ये है दायां छोर, तो यहां से 10th लेटर काउंट करना है, यहां से। तो ए से 10th लेटर क्या होगा, 10th लेटर इज जे, 10th लेटर इज जे, जे इज द राइट आंसर। क्योंकि इस बार बेटा ए से काउंटिंग करनी है, ए से। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, जब हमारी ए से काउंटिंग होगी ना तो वो नॉर्मल काउंटिंग होगी, अगर जेड से काउंटिंग होगी तो वो रिवर्स काउंटिंग होगी, बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट से, जल्दी से आंसर दो बेटा फटाफट से, कम ऑन।
अजी कंप्लीट। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। बेटा रिवर्स ऑर्डर लिखने का मतलब है कि Z to A सीरीज लिखी गई है, देन विच लेटर विल बी, है ना, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं से चौथे के बाएं पांचवा। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 4 और 5 9, 4 और 5 9, बेटा नवा कहां से होगा, दाएं से। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 4 और 5 9, नवा कहां से होगा, दाएं से। दाया छोर ये है बेटा, यहां से नवा लेटर काउंट करना है। इफ यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट सॉरी सेम 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 आने पर माइनस, 17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से होगा। 17 माइनस का 7 10, 10 दाया छोर ये है बेटा। तो काउंटिंग बड़ी आसान सी है, काउंटिंग बड़ी आसान सी है ना। 9th लेटर फ्रॉम ए डेट इज आई, और 10th लेटर फ्रॉम ए डेट इज जे, क्योंकि ये तो ए से काउंटिंग हो रही है ना, आई जे, ये तो ए से काउंटिंग हो रही है, ए से काउंटिंग हो रही है, ठीक है, ये काउंटिंग ए से हो रही है। चलिए साहब नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, भैया रिवर्स ऑर्डर विपरीत क्रम में लिख दो, विपरीत क्रम यानी कि Z to A, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, रिवर्स ऑर्डर Z to A, जो भी काउंटिंग होगी वो इसमें होगी, ये एक नई सीरीज है, ठीक है, जो भी काउंटिंग होगी वो इस सीरीज में होगी। तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 4 और 6 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, 10वां अक्षर होगा बाएं से। दोनों पोजीशन, अच्छा ये तो मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन है, इसको बाद में देखेंगे। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 4 + 6 10, 10th फ्रॉम विच हैंड, लेफ्ट हैंड, 10th फ्रॉम विच हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड ये है बेटा बायां छोर ये है, तो Z से 10। अब बेटा आंसर जे मत देना, जे आंसर तब देते जब ए से 10th लेटर होता है, ये Z से है यानी कि जंगल क्वीन, जे का रिवर्स आंसर होगा जंगल क्वीन, जे का रिवर्स आंसर होगा जंगल क्वीन, क्यू इज द राइट आंसर। अच्छा मोर देन 2 पोजीशन वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जो पोजीशन पहले है उसको लिख लो, बाएं से 3। अब आगे बढ़ो, जितने भी बाएं होंगे वो इससे घट जाएंगे, डिफरेंट प्लस, दाएं से 5, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, बाएं से 2, बाया इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, 3 और 5 8, माइनस का 2 6, तो बेटा बाएं से 6 हो गया, बाएं से क्या हो गया, बाएं से छठा हो गया, बाएं से छठा। अच्छा बायां छोर क्या है, इस सीरीज में बायां छोर ये है, तो यहां से छठा लेटर काउंट करो। तो Z से छठा लेटर कैसे काउंट करोगे बेटा, A से छठा लेटर होता है F, लेकिन ये F का उल्टा आंसर होगा 4, F का उल्टा आंसर होगा 4, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में Z से छठा लेटर होता है U, A से छठा लेटर होता तो डेफिनेटली F होता, लेकिन F का उल्टा होगा 4, U इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे से नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर पूछे बताओ लेफ्ट से 10th या राइट हैंड से 10th, तो भी मैं बता सकता हूं। अगर मुझसे रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में पूछे लेफ्ट हैंड से 10th और राइट हैंड से 10th, तो भी मैं बता सकता हूं। करना बेटा इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना जल्दी से, इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना फटाफट से। आप लोगों ने पहली इस सीरीज में काउंटिंग सीखी है, सेकंड आप लोगों ने काउंटिंग इस सीरीज में सीखी है, इन 2 सीरीज में आपने काउंटिंग सीखी है। जल्दी से बताओ बेटा काउंटिंग करके मुझे। सर ए से 10th लेटर क्या होता है, सर ए से 10th लेटर होता है जे, और ये जंगल क्वीन, जे का उल्टा आंसर होगा जंगल क्वीन, क्योंकि जेड से है। सर ए से 10th लेटर क्या होता है जे, और ये जे का उल्टा आंसर होगा जंगल क्वीन, क्योंकि ये क्यू से है, ठीक है, क्योंकि ये क्यू से है, सॉरी क्योंकि ये जेड से है, जेड से। तो जब जेड से काउंटिंग होगी तो रिवर्स आंसर होगा जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। जब ए से काउंटिंग होगी तो हमारा नॉर्मल आंसर होगा, है ना, हमारा नॉर्मल आंसर होगा। तो अब आप समझ गए होंगे सीरीज कैसे भी लिखी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम काउंटिंग ए और जेड से कर रहे हैं, हम काउंटिंग कर रहे हैं ए और जेड से, इससे फर्क नहीं पड़ता कि सीरीज हमारी लिखी कैसी
है ना, हम काउंटिंग कर रहे हैं ए से और जेड से। चलिए, ये एक नई सीरीज आपके सामने है, एक डिफरेंट सीरीज। ये एक नई सीरीज आपके सामने है, डिफरेंट। इस सीरीज को सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है, इफ एवरी, पहले तो कंडीशन देखो, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन क्या है, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। पहले तो आप इस कंडीशन को अप्लाई करो अपनी सीरीज में, फिर एक नई सीरीज बनेगी, उस नई सीरीज को लिख लो। हाँ जी बेटा, सीरीज लिख ली आप लोगों ने? हाँ, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इसका मीनिंग समझे आप, मीनिंग क्या है एग्जैक्टली हमारी जो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। शुरू कहां से करना है बेटा, हटाना, शुरू कहां से करना है, ए से। तो ए से शुरू करना है। कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं ना, बी से शुरू कर देते हैं डिलीट करना, जबकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है ए से शुरू करना है, डिलीट करना। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, ए से शुरू करो बेटा, हर अल्टरनेट लेटर को डिलीट करना, यानी कि जितने भी ऑड लेटर्स हैं वो सब हट जाएंगे। तो हमारे पास 26 में से 13 लेटर हट जाएंगे, है ना, 26 में से 13 लेटर इरेज हो जाएंगे, और हमारे पास सिर्फ कितने लेटर बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ 13 लेटर्स बचेंगे, 13 लेटर्स। ठीक है, ऊपर थे 26 लेटर्स, जिसमें से 13 लेटर्स हो गए डिलीट स्टार्टिंग फ्रॉम ए, और जितने भी लेटर्स बचे वो सब इवन बचे, इवन। तो इसीलिए ये जो सीरीज है ये इवन सीरीज हो गई। ठीक है, हाँ जी। तो जो डिलीट होगा वो ए से डिलीट होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम ए। तो जो भी अब काउंटिंग होगी ना वो इस नई सीरीज में होगी, इस सीरीज में। ठीक है, इस सीरीज में काउंटिंग होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 13 लेटर्स हैं, ओनली 13 लेटर्स। अच्छा, इस सीरीज में मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं लेफ्ट हैंड से फर्स्ट लेटर क्या है, देन योर आंसर विल बी बी, सेकंड डी, थर्ड एफ, फोर्थ। तो इनका जो ओरिजिनल प्लेस है, ओरिजिनल प्लेस बी का होता है 2, डी का 4, एफ का 6, एच का 8। लेफ्ट हैंड से 12th लेटर है एक्स, 13th लेटर है जेड, जेड का प्लेस होता है 26, एक्स का प्लेस होता है 24। तो इन लेटर्स का जो ओरिजिनल प्लेस है, क्या इनकी प्लेस की वैल्यू में कोई रिलेशन रखता है? सर बिल्कुल रखता है। अगर आप इस सीरीज में कोई भी लेटर मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो उसकी प्लेस की वैल्यू में ना डबल कर दूं तो उसका ओरिजिनल प्लेस मुझे पता चल जाएगा। जस्ट डबल करते ही मुझे ओरिजिनल प्लेस पता चल जाएगा। जैसे कि चौथा लेटर क्या है, तो बेटा 4 का डबल हो गया 8, 8वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का एच होता है, एच, तो एच आ जाएगा। लेकिन लेकिन ये जो हम डबल करेंगे ना, याद रखना सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड के डिस्टेंस का डबल होगा।
ये जो हम डबल करेंगे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड की ही डिस्टेंस का डबल होगा, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट, जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस होगी सिर्फ हम उसी को डबल करेंगे, इसके अलावा किसी चीज को भी डबल नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो जैसे कि क्वेश्चन क्या था, यदि ऐसे शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। बेटा दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, 5 और 4 9। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, 5 और 4 9। नवा अक्षर कहां से होगा? नवा अक्षर होगा बाएं से। तो बेटा बाएं से नवा अक्षर किस सीरीज में काउंट करना है? इस सीरीज में काउंट करना बाएं से नवा अक्षर, पहला दूसरा नवा। अब जो नवा अक्षर होगा बेसिकली उसका जो ओरिजिनल प्लेस होगा बेटा कितना होगा? ओरिजिनल प्लेस होगा 9 दूनी 18, और अंग्रेजी वर्णमाला का जो 18वां अक्षर है वो होता है आर। अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर क्या होता है? आर होता है। अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर आर होता है। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यानी कि जो सीरीज बचेगी आपके पास वो इवन सीरीज बचेगी। ठीक है, देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 5 और 5 10। 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। भैया बाएं से 10वां अक्षर कैसे निकालोगे? ओरिजिनल प्लेस होगा 10 दूनी 20, और अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर क्या होता है? टी। तो अगर हम इवन सीरीज में काउंटिंग कर रहे हैं तो जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस हमें पता चल रही है जस्ट डबल कर दोगे उसका। मुझे पता है आप लोगों के मन में एक छोटा सा डाउट होगा कि सर अगर काउंटिंग लेफ्ट हैंड की बजाय राइट हैंड से हो जाए तो क्या करेंगे? चलो एक बार पहले आप कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा क्या करेंगे। जी सर इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं कर सकते क्या? फॉर एग्जाम्पल टोटल नंबर 13 हो गए हैं, इसमें अगर राइट हैंड से 10th पोजीशन का पता लगा है तो लेफ्ट हैंड से निकाल, अरे यही तो करना है। अगर राइट हैंड से पता चलेगी तो उसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड से तो पता लगानी है हमें, फिर हम डबल करके आंसर देंगे। यही तो करना है और क्या करना है। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, जब हम लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता लगा रहे होंगे तो हम कितने में से घटाएंगे? 27 में से। बस यही हमें ध्यान देना है। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यानी कि जो सीरीज हमारे पास बचेगी वो यही वाली सीरीज बचेगी, BDF to XZ। काउंटिंग हमें इस सीरीज में करनी है, इस वाली सीरीज में। तब कौन सा अक्षर बेटा दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा होगा? यहाँ पे दोनों ही पोजीशन क्या है? यहाँ पे दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, और जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं तो भैया पोजीशन डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, 5 और 3 8, और 8वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से होगा, है ना? 8वां अक्षर दाएं से होगा, दाया छोर ये है, यहां से 8वां अक्षर काउंट करो। अब बेटा 8 का डबल मत कर देना, 8 दूनी 16 और पी आंसर दे दो। डबल होता है बेटा लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का। डबल क्या होता है? डबल होता है जो लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस हमें पता चलती है ना, हम उसको डबल करते हैं। अच्छा लेफ्ट हैंड से क्या डिस्टेंस होगी, कैसे पता लगाओगे? है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि जो हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, मान लो जेड से चौथा अक्षर है तो राइट हैंड से क्या होगा? 27 - का 4 यानी कि 23।
यानी कि W होगा। लेकिन लेकिन यहाँ तो 27 में से इसलिए घटाते हैं क्योंकि टोटल 26 लेटर होते हैं, क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट है कि हम हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 13 ही लेटर है, यहाँ तो 26 ही लेटर नहीं है। तो 13 लेटर में जब आप पोजीशन इंटरचेंज करोगे ना तो एक ज्यादा में से घटाओगे, यानी कि 14 में से घटाओगे। 14 माइनस का 8 यानी कि 6। तो जो बेटा पीछे से 8वां है वो आगे से छठा होगा। अब इसको डबल करके आंसर दो, 6 दूनी 12, 6 का डबल क्या होगा 12, और अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर होता है एल, है ना। अब इसका डबल करके आंसर दो, 6 दूनी 12, 12वां अक्षर एल। इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं पूरी सीरीज लिख के। बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड, इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तब कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें, दाया छोर यह है बेटा, यहां से पांचवें, दाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, दाएं से पांचवें, दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा, दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा, इसका बायां इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा, आ गया खत्म भैया। दाएं दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा, एल आ जाएगा, एल आंसर आ गया हमारा। और देखो एक और चीज, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पीछे से कितना है 8 है ना, पीछे से 8 और आगे से देखना पक्का 6 होगा, 14 माइनस का 8 6, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं है। तो जो पीछे से 8 है वो आगे से छठा है कि नहीं है। देख लो हमने क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया, पूरी सीरीज लिख के मैंने प्रूफ भी कर दिया क्वेश्चन को, कंप्लीट सीरीज लिखकर। दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा, ये तो बेसिक मेथड से एल आ गया। दूसरा मेथड, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 5 और 3 8, 8वां अक्षर दाएं से होगा, दाएं से 8वां, पीछे से 8वां क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा मेथड। तीसरा मेथड, जो पीछे से 8वां है वो आगे से कितना दूर होगा, 14 माइनस का 8 6, आगे से छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो जो हम डबल करते हैं ना, वो जो हम डबल करते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस को ही डबल करते हैं, ना कि राइट हैंड की डिस्टेंस को। चलिए, एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, जो सीरीज हमारे पास बचेगी वो इवन सीरीज हमारे पास बचेगी, है ना। हाँ जी, दोनों ही पोजीशन क्या है, दोनों ही पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 10 माइनस का 4 6, छठा अक्षर दाएं से। अब ये बताओ जो पीछे से छठा है वो आगे से कितना होगा, सर 14 माइनस का 6, 14 माइनस का 6 8, 8 का दुगना कर दो, 8 दूनी 16, और अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर क्या होता है, क्योंकि जो डबल करते हैं वो हम लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का करते हैं हमेशा। ठीक है, और पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट है टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं, ये रैंकिंग का कंसेप्ट है, रैंकिंग चैप्टर। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, रैंकिंग का कंसेप्ट है कि पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पे 8 है। कितने पर्सन है, 8 है, आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये कौन है, ये है जया। ठीक है, तो आप बताओ जया की जो रैंक है वो आपको राइट हैंड से दी हुई है, कितनी रैंक दी हुई है 1 2 3, जया राइट हैंड से थर्ड है। देन व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देन व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जरा काउंट करना लेफ्ट हैंड से इसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं। टोटल 8 है, 8, तो हम 8 में से माइनस नहीं करेंगे, 9 में से माइनस करेंगे, 9 माइनस का 3 6। और जरा काउंट करो व्हाट इज जयास पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा जया लेफ्ट हैंड से छठी है कि नहीं है ना। हाँ सर डेफिनेटली छठी है। तो ये रैंकिंग का कंसेप्ट है। इन अ क्लास ऑफ in a class of 50, in a class of 50, nisha is 10th, then what is her rank, then what is her rank
देन व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम बॉटम, देन व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम बॉटम, ये बताओ। 50 छात्रों की कक्षा में, 50 छात्रों की कक्षा में, 50 छात्रों की कक्षा में निशा जो है 10वें स्थान पर है, निशा 10वें स्थान पर है ना, तब उसका नीचे से स्थान क्या होगा? तो बेटा यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए टोटल प्लस वन में से घटाते हैं। कुल 13 अक्षर थे इसीलिए 14 में से घटा रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। निशा की जो रैंक दे रखी है 10वीं, वो बाय डिफॉल्ट ऊपर से दे रखी है, तो निशा का स्थान बेटा नीचे से पूछा है हमसे, बॉटम से। ठीक है, तो बॉटम से प्लेस क्या आ जाएगा, टोटल कितने 50, तो बेटा 50 में से माइनस नहीं होगा, 50 और एक 51 में से माइनस होगा। हमेशा एक ज्यादा में से माइनस होता है, हमेशा एक ज्यादा में से माइनस होता है। ठीक है, हाँ जी, हमेशा एक ज्यादा में से माइनस होता है पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए। आप ये प्रैक्टिकल प्रूफ मैंने किया है, जो पीछे से तीसरा है वो आगे से छठा है, जबकि टोटल 8% है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब मैं टोटल पर्सन को कैलकुलेट करूंगा, जैसे कि मान लो मैं जया को ही कंसिडर करता हूँ, जया को, तो जया पीछे से तीसरी है और आगे से जया छठी है, तो जया बेटा 2 बार काउंट हो रही है, 2 बार, इसीलिए हमें -1 करना पड़ता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। तो टोटल की वैल्यू जो होती है वो लेफ्ट प्लस राइट -1 होती है, तो यहां से अगर मैं राइट हैंड से प्लेस निकालूंगा तो -1 जब इधर जाएगा तो वो टोटल +1 हो जाता है, टोटल +1 माइनस लेफ्ट। समझे, इसीलिए एक ज्यादा में से माइनस करते हैं, समझे। इन अ रो ऑफ 30, in a row of 30, in a row of 30, Kamal is 10th from the right end. Then what is his rank या his position? What is his position from the left end? बताओ। ये रैंकिंग का कंसेप्ट है, जब हम रैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे ना तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखेंगे, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी चीज अभी यूज हुई है 14 में से घटाने वाले, इस चक्कर में मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूं। तो बेटा कमल का जो स्थान है वो क्या है, 10वां स्थान है। ठीक है, कमल का पीछे से क्या स्थान है, 10वां। कमल का आगे से क्या स्थान होगा बेटा, तो 30 में से नहीं घटाना है, एक ज्यादा में से घटाना है, टोटल +1 में से। तो जो कमल पीछे से 10 है वो आगे से 21 है। समझ रहे हो, हाँ जी। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो कुल मिला के आपके 36 क्वेश्चन हो गए हैं। तो जब आप कल का लेक्चर अटेंड करोगे तो ये 36 के 36 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना, है ना। एग्जाम्पल 14 क्या था कल की क्लास का, कल की क्लास का एग्जाम्पल 14 क्या है, कुछ नहीं है। एग्जाम्पल 14 है विच लेटर विल बी 20th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अबे तुम घोंचू हो क्या, ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 30वां होगा, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 10 और 20 30, दाएं से 30 30 यानी कि 26 से कितना ज्यादा 4। तो ये चौथा अक्षर है, चौथा अक्षर होता है डी, लेकिन हम डी आंसर नहीं देंगे क्योंकि ये दाएं से है, तो ड्यू, तो डी का उल्टा डब्ल्यू आंसर देंगे ना। चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से कल, कल इन क्वेश्चंस का रिवीजन करके आना आप लोग, ठीक है। लव यू।